वेलकम बैक टू संजीवनी क्लास पार्ट 2। जैसा कि हमने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन डील किए थे बायोलॉजी का, तो आज इसके आगे चलेंगे 25 क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी। इसके पहले क्लास में हमने एक क्वेश्चन बता रखा था कि मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है। उसका क्या नाम है? फीमर, जो कि जांघ में होती है। ठीक, और उसके जस्ट तुरंत बाद बताए थे कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर का सबसे छोटी जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं स्टेपीज। उसको क्या बोलते हैं? स्टेपीज। जो कहाँ पे होती है? कान में। जो कहाँ पे होती है? कान में। एकदम छोटा सा हड्डी होगा, उसे क्या बोलते हैं? स्टेपीज। मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांघ में होती है, और मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो कि कान की होती है, बहुत सी छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है 2018 में ग्रुप डी में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबग्राही रक्त समूह, यानी कि रेसिपेंट। इससे पहले क्लास में हमने डोनर के बारे में बताया था कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप के लोग हैं जो सबको अपना ब्लड दे सकते हैं। तो ओ नेगेटिव था। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि सर्वग्राही रक्त समूह वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। कौन सा हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। यानी कि मान लो मैं एक आदमी हूँ, ठीक है, मेरा क्या है? ए बी पॉजिटिव है। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी पॉजिटिव है। हम किसी भी ब्लड ग्रुप के लोग को से उस ब्लड को हम ले सकते हैं। ठीक है, और अगर मेरा ओ नेगेटिव है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, तो हम किसी भी ब्लड ग्रुप के लोग को हम दे सकते हैं। तो ध्यान आया क्या कि जो सबसे ले सकता है, जो रेसिपिएंट सबसे ले सकता है, तो ए बी पॉजिटिव। जो सबको दे सकता है वो ओ नेगेटिव। क्वेश्चन इसमें फंसाता है एग्जाम में, और ये एनटीपीसी में पूछ चुका है। नेक्स्ट आते हैं फलों को पकाने वाला हार्मोन। ध्यान देना, यहाँ पे लोग बहुत फंसते हैं। फलों को पकाने वाला हार्मोन, फल को जो नेचुरली रूप से पकाते हैं उस फल का नाम है एथिलीन। उस फल का क्या नाम है? सॉरी, उस हार्मोन का क्या नाम है? एथिलीन। जो फल को नेचुरली तरीके से पकाता है उस हार्मोन का नाम है एथिलीन। लेकिन अब सवाल यहाँ ऐसे आएगा कि फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा गैस का उपयोग हो जाएगा? एसिटिलीन। उस गैस का क्या नाम है? एसिटिलीन। यानी कि नेचुरली जो पकेगा पेड़ पौधे में फल, वो कौन सा हार्मोन काम करेगा? एथिलीन। लेकिन जो कृत्रिम रूप से, यानी कि हम लोग उसको कृत्रिम रूप से पकाएंगे, तो उसमें कौन सा गैस का यूज करेंगे? तो उस गैस का नाम है एसिटिलीन। ठीक है, यहाँ पे ये दो क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। तो नेचुरली रूप से जो पकेगा वो हार्मोन है, और हार्मोन का नाम है एथिलीन, और जो कृत्रिम रूप से पकेगा वो गैस है, उसका नाम है एसिटिलीन। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका निर्माण कहाँ होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। उसे क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। और इंग्लिश में बात करते हो बोन मैरो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बोन मैरो। यानी कि अस्थि मज्जा, जो पीछे का रीढ़ है उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है, यानी कि बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई। इसके जस्ट पहले वाले क्लास में पार्ट 1 में हम बताए थे गुर्दा यानी किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या था? नेफ्रॉन। क्या था? नेफ्रॉन। और उसी में जस्ट उसी के अपोजिट बताए थे कि जो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है उसको क्या बोलते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो आप बता दो, अदरवाइज मैं तो हूँ ही। तो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई को बोलते हैं न्यूरॉन। उसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। यानी कि गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन, और तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई को बोलते हैं न्यूरॉन। ठीक है, ये बता गया। ये ग्रुप डी का सवाल है। सौंदर्य विटामिन, ब्यूटी विटामिन, वो कौन सा विटामिन है जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है? उस विटामिन का नाम है विटामिन ई। विटामिन का क्या नाम है? विटामिन ई। जब भी कोई लड़की या लेडीज कोई ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदती है, जैसे क्रीम वगैरह, सोप वगैरह, उसमें हाईलाइटेड किया जाता है रिच इन विटामिन ई। यानी कि विटामिन ई जो है उस चीज में भरपूर मात्रा में दिया जाता है। ठीक है, तो सौंदर्य विटामिन किसे बोलते हैं? विटामिन ई को। नेक्स्ट है पित्तरस, यानी कि बाइल जूस है, उसका निर्माण कहाँ होता है? बाइल जूस यानी पित्त का निर्माण कहाँ होता है? इसमें दो तरह से पूछेगा। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है?
यकृत में। कहाँ होता है? लीवर में। पित्त का निर्माण कहाँ होगा? लीवर में। लेकिन पित्त जमा कहाँ होता है? उसको बोलते हैं पित्ताशय में। कहाँ जमा होती है? पित्ताशय में। पित्ताशय को ही शॉर्ट में बोला जाता है जीबी, यानी कि गॉल ब्लेडर। पित्ताशय को ही क्या बोलते हैं? गॉल ब्लेडर। तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में, यानी कि यकृत में। और पित्त जमा कहाँ होती है? तो पित्ताशय की थैली में, यानी कि पित्ताशय में। यहाँ समझ में आया? ठीक है। तो लीवर में क्या होती है? पित्त का निर्माण होगा, और ये जमा कहाँ होगा? तो पित्ताशय में। नेक्स्ट है शरीर का सबसे कठोर भाग। हमारे पूरे बॉडी में शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? तो वो क्या है? उसको बोलते हैं इनेमल। उसे क्या बोलते हैं? इनेमल, यानी कि जबड़ा, जिसको हिंदी में बोला जाता है जबड़ा। अब जबड़ा तो आप लोग समझते होंगे, जबड़ा क्या होती है? तो दांत के ऊपर का जो पार्ट होती है उसको बोलते हैं जबड़ा। तो पूरे बॉडी में सबसे हार्ड जो पार्ट होती है वो होती है इनेमल, यानी कि जबड़ा। ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2019 के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेत्रदान में कौन सा भागदान किया जाता है? जब किसी आदमी को अपना आई डोनेट करता है, किसी को अपना नेत्रदान करता है, तो नेत्रदान में क्या दिया जाता है? तो बस एक ही चीज दिया जाता है, उसका नाम है कॉर्निया। उसका क्या नाम है? कॉर्निया। यानी कि नेत्रदान में कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है, बाकी किसी चीज को नहीं किया जाता है। ठीक है, याद आ गया? समझ में आ गया? नेत्रदान में कौन सा भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को। नेक्स्ट, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र, वो कौन सा यंत्र है जो ब्लड प्रेशर को नापता है? जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो देखना है कि यहाँ से बड़ा सा पट्टी लगाता है, एक पाइप लगाता है, ऐसे करके वो मीटर पे देता है। इस पूरे सिस्टम को, इस मशीन क्या बोलते हैं? इस मशीन को बोलते हैं स्फिग्मोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। यानी कि ब्लड प्रेशर को जिस मशीन से नापते हैं उस मशीन का क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, ये बीबीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो चुका है, और एनटीपीसी में 2021 में ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला टिश्यू, यानी कि हड्डी को, मानव शरीर में हड्डी को हड्डी से कौन सा उत्तक जोड़ता है? कौन सा उत्तक जोड़ता है हड्डी को हड्डी से? तो उसको बोलते हैं लिगमेंट। उसे क्या बोलते हैं? लिगमेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला टिश्यू क्या बोलते हैं? लिगमेंट। अब यहाँ पे दो सवाल आती है, एक होता है हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक, और एक होता है हड्डी को मसल से जोड़ने वाला उत्तक। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक क्या बोलते हैं? लिगमेंट। देखो, इसको याद कैसे करना है? इसको याद करना है बीबी और एमबी। इसे क्या कैसे याद करना है? बीबी और एमबी। बी यानी बोन और बी यानी बोन। ठीक है, यानी कि बोन और बोन, बोन और बोन यानी कि हड्डी और हड्डी। इसको याद करना एम और बी। एम यानी मसल, और बी मतलब बोन। ठीक है, एम मतलब मसल और बी मतलब बोन, और बी का मतलब बोन टू बोन। यानी कि जब बोन को बोन से, यानी कि हड्डी को हड्डी से जो जोड़ेगा टिश्यू, उसको बोलेंगे लिगमेंट, और बोन को मसल से, यानी कि मसल को बोन से जो जोड़ेगा उसे बोलेंगे टेंडन। उसे क्या बोलेंगे? टेंडन। उसे क्या बोलेंगे? टेंडन। उस टिश्यू का क्या नाम है? टेंडन। यानी कि सवाल ऐसे याद करो कि बीबी यानी कि बोन से बोन को जो जोड़ेगा उसे बोलेंगे लिगमेंट, और एमबी यानी कि मसल को बोन से जो जोड़ेगा उसे बोलेंगे टेंडन। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला टिश्यू का नाम लिगमेंट, और हड्डी को मसल से जोड़ने वाला टिश्यू का नाम टेंडन। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 के, यानी कि लेटेस्ट एग्जाम के ग्रुप डी में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आप समझ रहे हो? हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा तो लिगमेंट, और हड्डी को मसल से जो जोड़ेगा उसको टेंडन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम। देखो, हम शॉर्ट में क्या लिखे, लिंग का निर्धारण किससे होता है, लेकिन एग्जाम में रहेगा इस तरह से कि लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम के कारण होती है। तो किसी कारण क्रोमोसोम के कारण होती है, तो वो होता है पुरुष। कैसे होती है? पुरुष। यानी कि अब क्रोमोसोम देखो एक मेल है, एक फीमेल है। तो फीमेल में होते हैं एक्स और एक्स, मेल में होते हैं एक्स और वाई। अब देखो, एक्स और एक्स तो यहाँ भी है, एक्स इसमें भी है, बट इसमें क्या है? मेल में वाई। अब ये देखो, ये जो एक्स और एक्स, ये हो गया किसका? फीमेल का। ये हो गया एक्स, और ये हो वाई, ये किसका हो गया? मेल का। अब देखो, एक्स और एक्स अगर क्रोमोसोम मिल गया तो लड़की पैदा होगी, और वाई और एक्स अगर मिल गया तो लड़का पैदा होगा। तो लड़का हो या लड़की डिपेंड किस पे करता है?
मेल पे। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि लिंग का निर्धारण किसके क्रोमोसोम के कारण होती है, तो पुरुष यानी कि मेल के क्रोमोसोम के कारण। ठीक है, अपने आप बात समझिए। तो क्या है कि लिंग का निर्धारण किससे होता है, तो पुरुष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग क्या है। मानव का जो शरीर है उसका सबसे बड़ा अंग क्या है, तो मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग को बोलते हैं त्वचा। क्या बोलते हैं, त्वचा, यानी कि इंग्लिश में बोले तो स्किन। क्या है, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। लेकिन अगर ये पूछे कि मानव शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग, आंतरिक यानी पेट के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, लीवर। वो क्या हो जाएगा, लीवर। ठीक है, नेक्स्ट डेंगू कैसे होता है। ये डेंगू नाम का बीमारी होती है। डेंगू, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है डेंगू कैसे होता है, चूंकि आपको पता है कि हमारे पास बोर्ड का स्पेल वर्ड कम है, तो हम शॉर्ट में लिखें डेंगू कैसे होता है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, यानी कि यहाँ पे मच्छर का नाम देना है। तो डेंगू किसके कारण होती है, तो पहला नंबर होती है मादा रहेगी, यानी कि फीमेल। उसके बाद मादा एडीज, एडीज इजिप्टी, इजिप्टी। ठीक है, मादा एडिज इजिप्टी, यानी कि मादा एडिज इजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से डेंगू नाम की बीमारी होती है। ठीक, और ये याद रखना, ये जो इजिप्टी है, एडिज इजिप्टी, ये मादा है यानी कि फीमेल है, मेल से इसको कोई मतलब नहीं। ये मादा मच्छर के काटने से डेंगू नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबी में कौन सा टीका लगाया जाता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को टीबी नाम की बीमारी हो जाती है तो उसे कौन सा टीका लगाया जाता है, तो उस टीका का नाम है BCG। उस टीका का क्या नाम है, BCG, यानी कि टीबी रोगी को BCG का वैक्सीन दिया जाता है, BCG का टीका दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट में भोजन पचाने वाला अम्ल का क्या नाम है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो उस पर ग्रीन कलर का एक एसिड आती है, उस एसिड का क्या नाम है, उस एसिड का नाम है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का एसिड है जो क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, भोजन को पचाने का काम करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है 2018 का असिस्टेंस लोको पायलट में। ठीक है, हम लोग जो ये टॉप 5 एंड रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, टोटल 2014 से लेकर लेटेस्ट 2022 का जो एग्जाम RRB ने ले रखा है, उस सारा क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर दिए। उस सारा क्वेश्चन को यानी 10 साल के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो 41 क्वेश्चन हो चुका है, इसमें 9 और क्वेश्चन होंगे, तभी 25 बनेगी। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज निम्न में से किसने की थी, उसका क्या नाम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उनका क्या नाम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उनका क्या नाम था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यानी कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन की खोज की। पेनिसिलिन एक दवाई होती है, पेनिसिलिन की क्या की खोज की। ये क्वेश्चन 2016 में NTPC में आ चुका है। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत, यानी कि मैंने बताया था पिछली क्लास में कि ब्लड में RBC, WBC और रक्त प्लाज्मा होती है। तो रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है, ये होता है 90 से 92%, यानी कि 90% से 92%, यानी कि रक्त प्लाज्मा में अधिकतर पानी ही होती है। क्वेश्चन ये कर रहा है रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है, 90 से 92%। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिजा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है। एलिजा नाम का जो टेस्ट होती है वो किस बीमारी के लिए किया जाता है, उस बीमारी का क्या नाम है, एड्स। क्या नाम है, एड्स या HIV, जिसको HIV एड्स बोला जाता है। तो HIV एड्स के लिए, HIV एड्स जो बीमारी होती है, इसके टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया होता है, एलिजा। ये बहुत ही वीडियो क्वेश्चन है, ये 2-3 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और 2018 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। एलिजा टेस्ट किस बीमारी के लिए होता है, तो HIV एड्स। अब HIV एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो एलिजा टेस्ट किसे बीमारी करनी होती है, तो किसके लिए होती है, एड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, हमारा जो ये मस्तिष्क है, इसका सबसे बड़ा भाग का क्या नाम है? उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। उसे क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम। उसे क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। यानी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होती है उसको क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। ये एनटीपीसी का एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स। पक्षियों का अध्ययन, जो पक्षी का अध्ययन होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो उस धातु का नाम क्या है? कोबाल्ट। इस धातु का नाम क्या है? कोबाल्ट। यानी कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट नाम की धातु पाई जाती है। ये तो आंसर बन गया। अब इससे एक और भी आंसर बन सकता है कि कोबाल्ट क्या है, धातु या अधातु? तो कोबाल्ट है धातु। ठीक है, ये आप समझो। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट। ये 2018 का ग्रुप डी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, यानी कि निम्न में से कौन सा रोग है जो आयोडीन की कमी से होती है? इसका नाम है घेंघा। इसका क्या नाम है? घेंघा। घेंघा समझते हो? जो जिसको आयोडीन की कमी हो जाएगी ना तो गाल, यहाँ पे गाल फूल जाता है। ये क्या होता है? गर्दन फूल जाती है। ठीक है, तो ये गर्दन फूल जाती है, उससे घेंघा नाम का रोग बोलते हैं। ये किसके कमी कारण होती है? आयोडीन, यानी कि नमक कम खाते हैं। ठीक है, इस वजह से आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में, और इस आयोडीन की कमी होने से कौन सा रोग होने लगती है? तो ये करो। ये असिस्टेंस लोकोपाइल्स 2018 में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये आ चुका है। नेक्स्ट है मांसपेशी में थकान किस अम्ल के जमा होने के कारण होती है? अगर आप तेजी से दौड़ते हुए चलते हुए तो पैर में दर्द होने लगती है। जो पैर में दर्द होती है वहाँ पे कोई एसिड है जो क्या हो जाती है? वो जमा होने लगती है। तो उस एसिड का नाम बताना है। उस एसिड का क्या नाम है? लैक्टिक एसिड। क्या नाम है? लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक अम्ल जिसको बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल यानी कि मांसपेशी में थकान लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण होती है। ठीक है, मांसपेशी में थकान किस अम्ल के जमा होने के कारण होती है? तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने वाला टिश्यू क्या बोलते हैं? अभी जस्ट इससे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला क्वेश्चन बताए थे कि हड्डी, आप लोग हड्डी यानी बोन, और फिर हड्डी को ही जोड़ेगा तो बोन यानी कि बी। ठीक, बट यहाँ पे क्या करा? यहाँ करा मांसपेशी और हड्डी। मांसपेशी यानी कि मसल एम, और हड्डी यानी कि बोन एम बी। तो बी बी यानी कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा? तो लिगामेंट। हम पहले बता रहे थे ऊपर में क्या कौन जोड़ेगा उसको? लिगामेंट। लेकिन मांसपेशी और हड्डी को कौन जोड़ेगा? तो उसको बोलते हैं टेंडन। उसे क्या बोलते हैं? टेंडन। उसे क्या बोलते हैं? टेंडन। हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा तो लिगामेंट, और हड्डी को मसल से जोड़ेगा तो टेंडन। ये रहा। फिर से रिपीट करते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो 90 से 92%। एलिजा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो HIV एड्स के लिए। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम। पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाएगी? कोबाल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाती है। मांसपेशी में थकान किस अम्ल के कारण होती है? तो मांसपेशी में थकान लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने के कारण होती है। और लास्ट मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने वाला टिश्यू क्या बोलते हैं? टेंडन। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट, लेकिन हड्डी को मसल से जोड़ने वाला टेंडन। ये रहा हमारा बायोलॉजी का पार्ट 2 का टोटल 50 क्वेश्चन, यानी कि 1 से 50 क्वेश्चन बायोलॉजी का हो चुका है। अब हम कल की क्लास में चलेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक, यानी 25-25 कर लेंगे। तो फिजिक्स का 25 क्वेश्चन चलेंगे पार्ट 1 में, फिर फिजिक्स का 25 क्वेश्चन चलेंगे पार्ट 2। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से केमिस्ट्री का भी करना है। तो आप लोग क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 50 तक आप लोग क्या करो, रट जाओ। क्या करो, रट जाओ। और कल मैंने बताया था पिछले क्लास में कि रटना कैसे है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ लेना है। जैसे हम लास्ट में रिविजन करवाते हैं, आप लोग उसे देखो। पेंसिल कौन किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
आप लोग क्या करो, एक बार पढ़ दो सबको पढ़ो, याद हो जाए, सबको पढ़ते जाओ, याद हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन 100% याद होना चाहिए। और आपको ये लगता है कि 50 क्वेश्चन में तो चलो 48 याद हो गया, 2 छूट गया, क्या हो गया, छूटना नहीं चाहिए। इसमें है क्या, वन लाइनर क्वेश्चन में छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन वो छूटता है जहाँ पे न्यूमेरिकल आता है, जहाँ पे मैथ में कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो वो सब क्वेश्चन अगर मान लो सपोज छूट भी जाए तो असर नहीं पड़ेगा। बट इस सब में क्या है, ये सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो 1 से 50 तक का क्वेश्चन आप लोग रख जाओ, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास हमारा होने वाला है फिजिक्स का क्लास, ठीक है। आप लोग तैयार रहिए।